अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी IRNA ने तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू हो चुका है, जो इससे पहले इनडायरेक्ट टॉक्स के जरिए आगे बढ़ रही थी। ये भी बताया गया है कि 3 तरफा टॉक्स जिसमें अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान शामिल है, अब फॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रोग्रेस उस वक्त हुई है जब सौतन लेबनान में इसराइली हमलों में कमी देखी गई और कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी हो गई, जिनके बाद बातचीत का रास्ता साफ हुआ। इस दरमियान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही, जिसमें इन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर करने का अमल शुरू कर दिया है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई गुजरती है और ईरान अक्सर इस पर अपना कंट्रोल दिखाता रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की मिलिट्री को तबाह कर दिया गया है और अब अमेरिका दुनिया के लिए इस इम्पोर्टेंट रास्ते को खोल रहा है, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क भी शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये मुल्क खुद ये काम करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए अमेरिका इनकी मदद कर रहा है। हालांकि यह वाज़ेह नहीं हो सका कि ट्रंप ने माइंस की सफाई की बात की या ईरान के बॉर्डर कंट्रोल की तरफ इशारा किया। आपको बता दूं कि जब जंग शुरू हुई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया था, तो समंदर के अंदर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रास्ता गुजरता, इसके पानी के अंदर खतरनाक माइंस रख दी गई थी ईरान के द्वारा। अगर कोई भी जहाज इन माइंस के ऊपर से जाता तो वह धमाके के साथ तबाह हो जाता। ईरान की तरफ से ज़्यादातर माइंस को हटा लिया गया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ माइंस जो है मिल नहीं रहे हैं, जिससे अब जो जहाज गुजरता है वो खौफ के साए में गुजरना पड़ेगा। आपको बता दूं कि जहाज की कीमत करोड़ों में होती है और उसके अंदर जो स्टॉक रहता है, चाहे वो गैस का रहो या पेट्रोल का रहो, वो जिस भी मुल्क का रहता है वहां पर के अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये सामने आई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में रहने वाले कुछ ईरानियन असल के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड भी कैंसिल कर दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सैयद ईशा हाशमी, जो लॉस एंजलिस में एक फिजियोलॉजी टीचर थे, उनकी बीवी और बेटा जो सब ईरानियन असल के परमिटेड रेसिडेंट्स थे, उन्हें इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने हिरासत में ले लिया है और इनकी डिपोर्टेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। हाशमी के बारे में बताया गया है कि वो एप्टेकर के बेटे हैं, जो 1979 में तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा करने वालों के स्पोक पर्सन रहे थे और बाद में ईरान की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी। इससे पहले भी स्टेट डिपार्टमेंट ने कासिम सुलेमानी के रिश्तेदारों को ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिए थे, जो कि 2020 में बगदाद में अमेरिकन एयर स्ट्राइक में हलाक हुए थे। इस पूरी सिचुएशन पर फलस्तीन का आर्मी ने भी अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही इन टॉक्स का खैर मकदम किया है। ये कहकर के मिडिल ईस्ट में जंग के खात्मे की तरफ एक अहम कदम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से लेबनान में हमले जारी रहे हैं, जहां नाबाते डिस्ट्रिक्ट के कफ्र सर शहर के अंदर एक इसराइली एयर स्ट्राइक के नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक पैरामेडिक भी शामिल थे, जबकि 4 जख्मी हुए। इसी डिस्ट्रिक्ट के जेफ्ता शहर में एक और हमला 3 लोगों की जान ले गया, जिनमें एक लेबनानी सिविल डिफेंस का रुकन भी शामिल था और 2 लोग जख्मी हुए। टियोल नाम के इलाके में तीसरा हमला हुआ, जहां 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। ये तमाम वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन अभी भी बहुत टेंस है लेबनान के अंदर। और लेबनान के जो तस्वीरें सामने आ रही है, इन तस्वीरों के अंदर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही इसराइल ने लेबनान के अंदर मचा कर रखी है। इस दरमियान पाकिस्तान में हो रही पीस टॉक्स के सपोर्ट करने के लिए तीसरे मुल्क के नुमाइंदे भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सोर्सेस के मुताबिक इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, चाइना, कतर के ऑफिशियल्स यहां मौजूद है, जो इंडायरेक्ट तौर पर इन बातचीत को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तमाम एफर्ट इसलिए किए जा रहे हैं ताकि एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म पीस हासिल की जा सके। आज के दिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां इनका शानदार इस्तकबाल पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने किया है। वेंस इस डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और इनके दामाद जैरेड कुश्नर भी शामिल है। इशाक दर ने इस मौके पर अमेरिका के इस कदम को सराहा और कहा कि ये रीजनल और ग्लोबल अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। ईरान का डेलीगेशन पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका था, जिसकी क़यादत पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबफ कर रहे हैं। पाकिस्तान रवाना होने से पहले JD वेंस ने ईरान को तनबीह की थी कि वो अमेरिका के साथ खेल ना करे और संजीदगी से बातचीत करे। दूसरी तरफ गलीबफ ने कहा कि बातचीत तभी मुमकिन होगी जब इसराइल लेबनान में सीज़फायर करे और ईरान के ब्लॉक्ड एसेट रिलीज किए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इस्लामाबाद में गुड फेथ के साथ आए हैं। आने वाले दिनों में इसराइल और लेबनान के दरमियान भी बातचीत तो शुरू होने का इम्कान है, जो अगले हफ्ते वाशिंगटन में हो सकती है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बातचीत की मंजूरी दे दी है, जबकि लेबनानीज गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फाइनल जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में इसराइली हमलों में अब तक हजारों लोग शहीद हो चुके हैं और सिर्फ एक दिन में 300 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जो सिचुएशन की संजीदगी को दिखाता है। ईरान के डेलीगेशन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का प्लान बनाया है और इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है। यह तमाम मीटिंग इस बात का हिस्सा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही 6 हफ्तों की जंग का
कोई परमानेंट हल निकाला जा सके। पाकिस्तान ने इस बातचीत के लिए एक मॉडर्न मीडिया सेंटर भी एस्टेब्लिश किया है जो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में बनाया गया है। यहाँ जर्नलिस्ट के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, लैपटॉप्स, लाइव कवरेज के लिए फैसिलिटीज और शटल सर्विस तक का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान से आने वाले जर्नलिस्ट और डेलीगेशंस के लिए वीजा ऑन अराइवल का भी ऐलान किया ताकि रिपोर्टिंग आसान बनाई जा सके। इसी दरमियान हिजबुल्लाह ने भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी है और इन्होंने सौतन लेबनान के अल अदीसा इलाके में एक इजरायली टैंक को गाइडेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए निशाना बनाने का दावा किया है। इसके जवाब में इजरायली मिलिट्री ने भी सौतन लेबनान के तैयबा और अशीत इलाकों में रेड की है। ये तमाम डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ अमन की कोशिशें तेजी से जारी है जबकि दूसरी तरफ ग्राउंड पर जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद पर लगी हुई है जहां ये उम्मीद की जा रही है कि शायद एक ऐसा फैसला सामने आए जो पूरे रीजन को सुकून दे सके। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। जो भी अपडेट्स हमारे तक आ रहे हैं हम इमीडिएटली आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।